हम कर रहे थे सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, जिसमें एक एग्ज़ाम्पल हमने कर लिया था ये वाला। अभी हम क्या निकालना सीख रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। वो वाला जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था, इसके अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन था, तो उसको हमने करा। नाउ अब जो एग्ज़ाम्पल करेंगे इसके अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है, ठीक है। निकाल क्या रहे हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दो अप्रोच होती है, एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच, ठीक है। दोनों से निकालने पर आंसर हमेशा सेम आना चाहिए और सेम आएगा, तभी वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। नाउ ये क्वेश्चन है, इसके अंदर है कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय टू अप्रोचेस। टू अप्रोचेस मतलब कौन कौन सी, एक हो गई एसेट वाली और एक हो गई लायबिलिटी वाली, ठीक है, दो अप्रोचेस वाली नीचे दी हुई बैलेंस शीट में। नाउ ठीक है, कैपिटल्स यहाँ दी हुई है अमित और सुधीर की, 2 लाख जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एसेट साइड है लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। नाउ इस इन्वेस्टमेंट को हम कौन सी माने, नॉन वाली माने या सिंपल ट्रेड वाली माने, ठीक है। नाउ अगर किसी भी क्वेश्चन में सिंपल इन्वेस्टमेंट लिखा है तो उसको ट्रीट करना आप हमेशा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको हमेशा क्या ट्रीट करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेंगे। स्टॉक्स, सन्ड्री डेप्टर्स, कैशेड बैंक, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से ट्रीट करेंगे। एंड एडवर्टीजमेंट्स सस्पेंस, ये क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट होता है। नाउ इसके बेस पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे हम। कैपिटल एम्प्लॉयड दो अप्रोच से, ठीक है, टू अप्रोच होंगी, लायबिलिटी अप्रोच एंड एसेट अप्रोच, ठीक है। लायबिलिटी अप्रोच का मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था आपको, ये रहा। लायबिलिटी अप्रोच का था पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, उसके बाद माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड जब निकालेंगे हम अप्रोच एसेट साइड से, तो ऑल एसेट, जिसमें से माइनस करेंगे गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़, ठीक है। ये दो अप्रोचेस थी। फिक्टिशियस एसेट में क्या क्या आता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड वाला। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और परसेंटेज इन्वेस्टमेंट इन आउटसाइड बिजनेस, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन था हमारा, अब इसे हम करना चालू करेंगे। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, लायबिलिटी अप्रोच से, लायबिलिटी अप्रोच से
फॉर्मूला पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व्स माइनस इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में हम कौन सी मान रहे हैं उसे, नॉन ट्रेड वाली। अगर जब सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हो समझ जाना वो नॉन ट्रेड वाली है, उसे माइनस कर देना। नॉन ट्रेड माइनस फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, माइनस गुडविल। पार्टनर्स कैपिटल क्वेश्चन में कितना है, 2 लाख 4 लाख माइनस जनरल रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व से क्वेश्चन में 1,80,000 का नाउ इन्वेस्टमेंट मीन्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो है क्वेश्चन में 1 लाख का। अब ये सारी चीज़ माइनस होंगी। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट मीन्स ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 20,000 रुपये माइनस 20,000। देन और क्या आता है इसमें, गुडविल। लास्ट गुडविल है क्वेश्चन में 60,000 माइनस 60,000, ठीक है। टोटल आएगा इसका 4 लाख। ठीक है। नाउ नंबर 2, एसेट साइड अप्रोच। ठीक है, फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस गुडविल माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस ठीक है। और सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, ये आपको खुद डालनी पड़ेगी देख के। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, आउटसाइड एक्सपेंसेस माइनस आउटसाइड एक्सपेंसेस। ठीक है। नाउ सबसे पहले टोटल एसेट क्या होता है हमारा, टोटल एसेट होता है ये, ठीक है। टोटल एसेट है क्वेश्चन में 7,80,000, ठीक है। देन सारी चीज़ें हम माइनस करते जाएंगे।
फिक्टिशियस एसेट था क्वेश्चन में 20,000 का, ठीक है। गुडविल था 60,000 का, ठीक। उसके बाद इन्वेस्टमेंट था 1 लाख। देन आपका सेंड्री क्रेडिटर्स था 1,80,000। देन आपका लास्ट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था 20,000, ठीक है। इसका टोटल करोगे आप आएगा 4 लाख, ठीक है। बस यही था क्वेश्चन में ना। अब धीरे धीरे क्वेश्चन ऊपर जाएगा, मतलब अब इसमें हम गुडविल आगे मीन्स अब हम अपने पूरे फॉर्मूले पाएंगे मेथड पे कि पहले भाई कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अब अच्छे से निकालना सीख लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे, 2 अप्रोच हैं इसकी, एसेट साइड अप्रोच एंड लायबिलिटी साइड अप्रोच। दोनों का आंसर आना कैसा चाहिए, सेम आना चाहिए। इसमें क्या करना है, एसेट में टोटल एसेट माइनस बाय फिक्टिशियस एसेट, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, सेंट्री क्रेडिटर एंड आउटसाइड एक्सपेंस। और लायबिलिटी साइड में क्या करना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल एक्सपेंस, जनरल रिजर्व्स माइनस इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला चाहिए, फिक्टिशियस एसेट एंड गुडविल। ना दोनों में हमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो नॉन ट्रेड वाला ही चाहिए माइनस करने के लिए। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है दैट मीन्स वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हम उसको अज्यूम कर लेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला ही है। और अगर सिर्फ आगे इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है ट्रेड, देन वो नॉन ट्रेड वाला नहीं है, उसको हम माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ अब ये क्वेश्चन अपने धीरे धीरे अपने तरीके में आ रहा है, जिस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड से क्वेश्चन आगे की तरफ देगा, इसमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है। नाउ क्या है अब इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। प्रॉफिट से आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। कैसे भाई, फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए, ईयर 1 18,000, 20,000 एंड 22,000, ये 3 ईयर्स के। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स आपकी लैंग्वेज में इसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे दिया है 60,000। नाउ सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नॉर्मल रेट रिटर्न, उसका रेट गिवन है क्वेश्चन में 10%, ठीक है। कैलकुलेट करना है गुडविल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का दिया है, 3 साल का, ठीक है। फुल क्वेश्चन है ये ना। कैसे कैसे करेंगे अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस का एवरेज निकालते हैं। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज, ठीक है। $18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, ठीक, 3 साल का, ठीक है ना। इससे एवरेज निकल गया हमारा 20,000। ये 3 क्या है, 3 ईयर्स, ये क्या है, 3 साल के प्रॉफिट, ये क्या निकाला, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या आपको निकालना है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट,
नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रेट, ठीक है, रिटर्न का, डिवाइड बाय 100। इससे क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। मीन्स क्या भाई, हम क्या निकाल इस मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय ठीक है डिवाइड बाय 100। मीन्स इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 60,000। नॉर्मल नंबर रेट क्या है? 10%। और डिवाइड बाय 100, ठीक है। इससे आएगा आपका नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 6,000 का। अब इसके बाद क्या निकालना होता है हमें? फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखो, इसके बाद आपके पास बस निकालने को बचता है सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, नाउ अब सिंपल क्या बचता है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना था? 20,000। नॉर्मल कितना आया? 6,000, ठीक है। देन मीन्स हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया? 14,000, ठीक है ना। अब क्या निकालना है? गुडविल। गुडविल अब क्या बन चुका है फॉर्मूला कि भाई सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना आया हमारा? 14,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, दैट मीन्स 42,000, ठीक है। ये था हमारा गुडविल। ऐसे ये क्वेश्चन होगा जहाँ प्रॉफिट दिया हुआ हो 3 साल का, उसका एवरेज निकालो, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालो, देन सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल, ठीक है। ये रहा। यहाँ पर इससे पहले आपको नहीं बताया गया एवरेज निकालना है, ठीक है। बट जिस क्वेश्चन में कई साल के प्रॉफिट देगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल और एवरेज। जिस क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ होगा डायरेक्ट, उसमें आप एक्चुअल लेके चलोगे, लेकिन जिस क्वेश्चन में कई साल के प्रॉफिट दिए हैं वहाँ पर आप एवरेज निकालोगे। और एवरेज का क्या है? जितने साल हैं उन साल के प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। 3 साल के प्रॉफिट है, 4 साल के प्रॉफिट है वो, ठीक है। नाउ अब तुम्हारा थोड़ा फुल फ्लैज क्वेश्चन की तरफ। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है जब आपको एडजस्टमेंट्स भी आई हुई हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट तुम्हारा इस टॉपिक में पीछे नहीं छोड़ेंगे, और एडजस्टमेंट बन के ही फुल फ्लैज क्वेश्चन आएगा। कहता है आलोक आकाश आर पार्टनर इन, ये क्या होता है कोई बताएगा? ये होता है मैसर्स। जैसे किसी का नाम हम डिनोट करते हैं तो मिस्टर या मिसेस लगाते हैं,
ठीक है। उसी तरह जब हम किसी बिज़नेस को लिखते हैं, ठीक है, उसके आगे हम मैसर्स लगाते हैं, मिस्टर एंड मिसिज। ये कंपनी का बिज़नेस का मिस्टर एंड मिसिज होता है, ठीक है। नाउ आलोक आकाश आर पार्टनर इन मैसर्स मेगा एंटरप्राइजेज। दे एडमिटेड आशीष नाउ एज पार्टनर with effective from 1st April 2024. They agreed to value goodwill at 3-year purchase. नाउ ये क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज है, किस काम आता है, जब हम कोई भी लास्ट का गुडविल निकालना उसमें काम आता है। बाय सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर विच डिसाइड टू टेक एवरेज लेंगे आप 5 साल के। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज 3, एवरेज 5 साल, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ पिछले 5 साल का, ठीक है। नाउ अब नीचे वाली चीज़, प्रॉफिट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। पहले 2020 जिसमें कहा 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन कहा इस प्रॉफिट में इंक्लूड है गेन 25,000 रुपये का, जो आपका किससे आया, फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब हम सिंपल एवरेज मेथड कर रहे थे या उससे पहले कोई कर रहे थे टॉपिक, ठीक है, एडजस्टमेंट थी, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें क्या होता था, प्रॉफिट बढ़ जाता था, देन उनको हम कम करते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक गेन हुआ है। ये कौन सा गेन है, याद करो, जिसे हम कहते थे एब नॉर्मल गेन। दूसरा क्या होता था, एब नॉर्मल लॉस। एब नॉर्मल गेन होता था तो हम क्या करते थे, माइनस। क्यों, क्योंकि उस साल का प्रॉफिट अननेसेसरी का बढ़ गया है तो हम उसे कम करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। एबनॉर्मल लॉस, तो क्या हुआ होगा, उस साल का प्रॉफिट घट गया होगा तो हम क्या करते हैं, प्लस, इससे क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, ठीक है। दूसरे साल में क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ किसी वजह से 50,000 रुपये का। उसके आगे क्वेश्चन, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड एहसानो क्वेश्चन का ढूंढ के दे दिया 15 लाख। रेट ऑफ रिटर्न भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 10%। बस कैलकुलेट कर देना है गुडविल, कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको। ना सबसे पहले 5 साल का प्रॉफिट, उनमें से एडजस्टमेंट, उसमें उसके बाद फिर आप अपना ये निकालेंगे एवरेज। एवरेज आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन की मांग ही है एवरेज, एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड को आप डिसाइड करोगे एवरेज ऑफ 5 लास्ट ईयर, ये भूलना नहीं है। एवरेज सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सो नाउ ईयर्स, मार्च, टू 2020, 21, 22, 2023, 2024, ये 4 ईयर्स के प्रॉफिट अवेलेबल है। प्रॉफिट्स ₹2,00,000, 1,70,000, 210, 230, and 250. Now adjustment,
एडजस्टमेंट सिर्फ 2 ही साल हुई है, पहले एबनॉर्मल गेन हुआ है, उस साल का प्रॉफिट बढ़ गया है तो हम माइनस कर देंगे, मीन्स 25,000 को माइनस कर देंगे। माइनस करने का सिंपल कैसे, उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। उसके बाद 50,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस हुआ है जिसकी वजह से उस साल का प्रॉफिट घट गया होगा, तो हम उसे बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे वापस ना। बाकी किसी साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। इससे क्या आया, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ये आएगा 1,75,000 माइनस हो गया, ये होगा 2,20,000, $2,10,000, बाकी सब सेम चलेगा, 2,30,000 एंड 2,50,000 टोटल आएगा इसका। $10,85,000, ठीक है। नाउ क्या निकालना है सबसे पहले, एवरेज, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालो, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ बिजनेस प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट 10,85,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर 5 से, इसका आएगा 2,17,000, ओके। नाउ अब सिंपल सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ये वाला नहीं, फॉर्मूले वाला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है, आपको इजी कर दिया आपके लिए, 15 लाख मीन्स 15 लाख डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन है 10% डिवाइड बाय 100, ये आएगा हमारा 1,50,000। अब इसके बाद क्या बचता है, सिंपल सुपर प्रॉफिट निकाल दो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस बाय नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जो हम दोनों निकाल चुके हैं, एवरेज और नॉर्मल, ठीक है। मैं इसको इसलिए डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, एवरेज और नॉर्मल दोनों का, दैट मीन्स 2,17,000 माइनस 1,50,000, ठीक है। इससे आएगा आपका 67,000। नाउ अब क्या बचता है लास्ट, गुडविल। फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स 67,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5, नो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, यहाँ पर 3 है,
ठीक है, 2,01,000 बस ईजीएस्ट था। बस ये है कि कहीं पर भी आपका मिसकॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए और कैलकुलेशन में गलती नहीं। इतना लेंथी क्वेश्चन है, काइंड ऑफ कैलकुलेशन के चांसेस हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। नाउ ये क्वेश्चन है, इसमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, मेथड से निकालना है। क्वेश्चन कहता है, इसने एवरेज नेट प्रॉफिट ढूंढ के दिया हुआ है पहले से आपको। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपोट एक्सपेक्टेड इन फर्नीचर इज 54,000 पर ईयर। ये क्या है? एवरेज नेट प्रॉफिट। उसी के साथ क्वेश्चन ने क्या दिया है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख, नॉर्मल रेट रिटर्न 10%। नाउ अब यहाँ से न्यू चीज़ है, रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर। रेम्यूनरेशन मीन्स ए काइंड ऑफ सैलरी, ठीक है, सैलरी एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर एनम, जिसको आप क्या मान रहे हो? आप ये क्वेश्चन में एक कंसीडर कर रहे हो एज एक्सपेंस, ठीक है। फाइंड कर लो गुडविल, 2 ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट 54,000, कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज 3 लाख, नॉर्मल रेट रिटर्न 10%। यहाँ पर नई कहानी थी कि रेम्यूनरेशन देना है पार्टनर्स को, जिसकी एस्टिमेशन है 9,000 पर एनम, और जो एज एक्सपेंस है आपके लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन कैसे होगा? एवरेज प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में गिवन ही है, 54,000, ठीक है, लेस पार्टनर रेम्यूनरेशन, ठीक है, 9,000। नाउ अब इसको लेस क्यों करा है? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है? ट्रीट एज एक्सपेंस, ये एक एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंस हम माइनस करते हैं, ठीक है। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालते हैं तो उसके अंदर एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, ठीक है। नाउ और लेस करेंगे हम इसमें से, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कितना आएगा वो? 3 लाख, और 10% नॉर्मल रेट निकाल रहे हैं ना, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख, नॉर्मल रेट 10 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 30,000, ठीक है। इसका ग्रैंड टोटल यहाँ आएगा इन दोनों का 39,000। इसको माइनस करना है, दैट मीन्स टोटल आया इसका
15,000। ये क्या है? ये है आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे निकलता है ना सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ठीक है, माइनस बाय एवरेज प्रॉफिट। सो इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ये रहा, नॉर्मल प्रॉफिट हमने ये निकाला, और ये 9,000 हमारे पास एक एडजस्टमेंट आई हुई थी एक्सपेंस की, इसको हमने माइनस करा, ये था। ठीक है, निकाला कि हमने सुपर प्रॉफिट कैसे भाई? 54,000 की एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 54,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमने ये निकाले। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये रहा, जो ये आया 30,000। बस एक 9,000 का एडजस्टमेंट क्या था भाई? ये एक्सपेंस था, तो सुपर प्रॉफिट आ गया माइनस करा के हमारा 15,000। अब क्या निकाल देंगे? सिंपल, गुडविल। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, एक नंबर में आ जाएगा बड़े प्यार से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है क्वेश्चन में? 3। नहीं, फिर 3 नहीं है शायद, नंबर ऑफ ईयर 2 है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट है क्वेश्चन में 15,000 इंटू 2, 30,000। ठीक है, क्या हुआ है क्वेश्चन में समझ आया? एवरेज प्रॉफिट 54,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ए एडजस्टमेंट डाल दी कि पार्टनर्स को रेमुनेशन देनी है 9,000 पर एनम की, जो एज ट्रीट करना है एक्सपेंस। गुडविल निकालो 2 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज करके। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, नॉर्मल प्रॉफिट हमने 3 लाख ये ढूंढ लिया फॉर्मूला लगा के। एक एडजस्टमेंट थी 9,000 की, उसे माइनस कर लिया, देन हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। गुडविल ये रहा। ठीक है, नाउ सुपर प्रॉफिट है, इसके आगे एक लाइन दी है, अंडर वैल्यूएशन स्टॉक। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन स्टॉक का मतलब क्या होता है? मींस स्टॉक की जो वैल्यू है वो आपने लेस लगाई हुई है, लो लिखी हुई है स्टॉक की वैल्यू, जिसके वजह से आपका प्रॉफिट लो आया होगा। हमें क्या करना है? उस प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है। दैट मीन्स जहाँ पर अंडर वैल्यूएशन होगा वहाँ पर इसे आपको प्लस करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? प्लस। नाउ कह रहा है एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 75,000 का, इंक्लूड है इसके अंदर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन मीन्स प्लस 5,000 रुपीज़ की एवरेज बेसिस पे। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7%। कैलकुलेट गुडविल कितने बेसिस पे? 5 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट।
सिंपल तो है। नाउ ये रहा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 75,000, ठीक है। उसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडर वैल्यूएशन वाला स्टॉक, ठीक है, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन में जो प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट वो घट जाता है, घटा देता है। अंडर वैल्यू कम लिखी हुई है किसी चीज़ की वैल्यू, इसलिए हम उसे ऐड करके नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है। 5,000 क्या है ये? अंडर वैल्यूएशन स्टॉक। नाउ अब हमारा एवरेज प्रॉफिट कितने का आया? 80,000, ठीक है। एवरेज के बाद क्या निकालना होता है हमें सुपर प्रॉफिट में? नॉर्मल। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 7 लाख मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट रिटर्न 7% डिवाइड बाय 100 49,000। अब बस क्वेश्चन खत्म। सुपर प्रॉफिट क्या होता है भाई? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट दैट मीन्स 80,000 माइनस 49,000 इक्वल्स टू 31,000, ठीक है। गुडविल, सुपर प्रॉफिट, और क्वेश्चन ने क्या बोला था? सुपर प्रॉफिट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, 3 टाइम्स। थ्री टाइम्स 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मीन्स 31,000 इंटू 5 इक्वल्स टू 1,55,000। बस यही था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके सेम इलस्ट्रेशन है, उसके अंदर यहाँ पर वर्ड आ रहा है ओवर वैल्यूएशन, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन मीन्स प्रॉफिट अननेसेसरी का इंक्रीज़ हो गया होगा। आप क्या करोगे? इस प्रॉफिट को डिक्रीज़ करोगे, और डिक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? माइनस। तो उसे आप क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट से माइनस करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, दोनों को माइनस करा लोगे ना, माइनस करा के गुडविल प्लस, ठीक है।